जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण मधुबनी। मधुबनी आवाज ठीक है क्या? नहीं, आवाज तो है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है। अब आ गई आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा चलिए शुरू कर दें क्या? हाँ, आप शुरू कीजिए, क्योंकि संख्या तो चलिए ठीक। अभी है नहीं, लेकिन जो हमारा नित्य नियम है हाँ प्रभु सिमरन का, वो तो ठीक हम करेंगे ही। ठीक है, हम शुरू कर देते हैं ना। जी। जय श्री ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। सर्वप्रथम जिन भगवान श्री कृष्ण का हम स्मरण कर रहे हैं, उनकी गाथा का गान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन्हीं से प्रार्थना कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, ताकि हम उनका नित्य प्रति रूप से, दैनिक रूप से, नियमित रूप से स्मरण भी कर पाए, गान भी कर पाए और उनके किए गए कार्यों, दिखाए गए मार्गों का हम अनुसरण भी कर पाए और सभी भक्त इस कथा का पान करके अपना यह लोक भी, आने वाला समय भी और अधिक सुदृढ़ कर पाए। आप श्री कृष्ण जी महाराज की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ हम आज की कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद शुरू करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। हे परमपिता, हमसे इस कथा वाचन में, इसको शेयर करने में, भावों में, विचारों में किसी भी तरह की कोई कमी या त्रुटि रह जाए तो अबोध, अज्ञानी समझकर हमको माफ करना, इस नियति के साथ, इस प्रार्थना के साथ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयम इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आइए मित्रों, हम शुरुआत करें आज की इस अमृत पान की। प्रथम स्कंद, शुरुआत की बात है। प्रथम स्कंद जनरली हम देखते हैं, जब किसी भी पुस्तक में देखते हैं तो जस्ट सारांश, जो हमने कल बात की थी, सारांश तो नहीं बल्कि उसका भूमिका बनाने का, आधार बनाने का एक मार्ग होता है। अर्थात एक ट्रेलर जिसको कहते हैं ना, वो ट्रेलर सा दिखाई देता है, ट्रेलर सा प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह इस कथा में भी पहला स्कंद थोड़ा सा संक्षिप्त सा है, बहुत अधिक विस्तृत नहीं है। और इसमें क्या बताया गया है, हम सीधी बात करें, क्योंकि विस्तृत भागवत कथा तो बहुत अधिक समय वाली है। हम तो केवल सारांश की बात करें, थोड़े से समय में, 10-15 दिन के लिए जो समय हमने नियत किया है, बाकी नियत तो करने वाले वही श्री कृष्ण जी महाराज ही है। मैन प्रपोजिट गॉड डिस्पोजिट, बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर भी उन्हीं को आधार स्तंभ मानकर हम जो कथा पान करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में चलो हम बात शुरू करें। उस कथा में बताया गया है जिससे, जिससे का मतलब है उस परम पिता से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री विष्णु के अवतारों से, इस जगत की, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, जो उसको कंट्रोल करने वाले हैं वही इस जगत का उपादान के कारण भी है, कारक भी। जो इसको सृष्टि करने वाले, बनाने वाले, स्थित करने वाले, रखने वाले और प्रलय करने वाले हैं, वही इसके उपादान के कारण भी है, कारक भी हैं। अर्थात इसमें जो कुछ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा जो कुछ है, उसके निमित्त, उसके कर्ता धर्ता भगवान ही है। हम और आप इंसान तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम तो उस समय पर
यदि ब्रह्मा जी ने हमको वहां पर रखा है, भगवान शंकर ने वापस नहीं बुलाया है, तो उसके केवल साक्षी ही बन पाते हैं। और चेतन, चेतनता, परतंत्र, परतंत्रता, प्रकाश, यह सारी चीजें ब्रह्मा जी द्वारा ही प्रदत्त हैं। कोई हिरण्यगर्भ या प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से, अपने प्रतिज्ञा से, अपने दृढ़ता से उतना ही अर्जन कर सकता है, उतना ही ग्रहण कर सकता है। उन वेदों को भी, वेदों के सार को भी, वेदों के ज्ञान को भी, गीता सार को भी, गीता के ज्ञान को भी, भगवान श्री कृष्ण की कलाओं को भी। सर्वकला संपूर्ण थे, 16 कला निपुण थे भगवान श्री कृष्ण, उनमें से उतना ही वो अर्जन कर पाता है कि जितना उसमें सामर्थ्य हो। तो सामर्थ्य कितनी होती है? क्या लिमिटेड सामर्थ्य है? क्या सबके साथ असीमित सामर्थ्य है? क्या सबके पास बराबर सामर्थ्य है? जी नहीं, यह सब अल्टीमेटली हमारे द्वारा किए गए कर्म ही, विचार ही है, धर्म ही है, मर्म ही। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं हम क्या करना करते हैं। कोई 1 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई आधी खाता है, कोई खा ही नहीं पाता, कोई भूखा ही रह जाता है, कोई प्यासा ही रह जाता है, किसी को इंडाइजेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज, वो सारी कर्म की बात है। हमने खाने की बात की, शुदा की बात की, तो इसी तरह है वो अर्जन भी, जो ज्ञान भी है, वेद स्वरूपी ज्ञान भी जो है, जो महाभारत की कथा भी है, गीता का ज्ञान भी है, भागवत कथा का ज्ञान भी है, उसको उतना ही मिल पाता है। यह नियति ब्रह्मा जी द्वारा फिक्स की गई है। हाँ, हम इसमें अपने कर्मों के द्वारा सुधार या खराब कर सकते। मैं इस कथावाचन में, इस कार्यक्रम में मेरे बहुत से ज्योतिषी मित्र भी हैं, बहुत से अगर कहो या अधिकांश कहो वो भी है, तो वो जानते हैं। तो एक बार की बात थी, किसी विद्वान ज्योतिषी ने बताया भाई ये है, ये है, ये है, 10 उनको प्रॉब्लम बता दी। अब कदम ये कुछ नहीं हो सकता इसका, तो तब वो कुछ इरिटेट हुए, क्योंकि जो पूछने आए थे, ये हमारी एक वीकनेस है कि हम बिटर को तो अवॉइड करना चाहते हैं, ना सुनना भी नहीं चाहते, है ना, और बेटर को फॉलो करना चाहते हैं। कड़वी चीज दूर, लेकिन ज्योतिष की जब बात कर रहे हैं तो दोनों चीज उसमें मिक्स होती है ना। और फिर ज्योतिष या ज्योतिषी का फायदा ही क्या, उसका मतलब ही क्या? उन्होंने बिटर चीजें तो बता दी, लेकिन वो उसका अब क्या हो सकता है? भैया ये तो ब्रह्मा जी की लेख है लिखी हुई। फिर आपके ज्ञान का क्या मतलब? जो कल को मरने वाला है उसको आज ही किसी ने बता दिया कि भी ऐसी सीरियस बात है, तब उसका उपचार भी होना चाहिए। वही उपचार कर्मों के रूप में है, और वही कर्मा की थ्योरी अल्टीमेटली कर्म 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 की थ्योरी, कर्म की बेस पर ही यह गीता भी और ये भागवत कथा का भी सार है। इससे हमको मिलता है कब कब क्या क्या कर्म है। तो उसी कर्म को बताने के लिए ये बेस जो है प्रथम स्कंद भागवत कथा का है। अब अभी केवल उनका अर्चन की बात चल रही है, उनको प्रणाम चल रहा है, उनको बैकग्राउंड बन रहा है पहले स्कंद में बेसिकली। फिर पहले स्कंद में ही जैसे तेजोमय रश्मियां, किरणें, सूर्य की किरणें जल में पड़ती, और जल के साथ स्थल में भी पड़ती, और बाकी खाली जगह पे भी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ये पृथ्वी और जल के बीच में, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो गैप है वहां भी दिखती। और जो दूर दिख रही होती है, जहां जल की कमी है, दूर कहीं ऐसा भ्रम सा हो रहा होता है, जिसको मृग मरीचिका भी कहते हैं, वो भ्रम की तरह ये सारी किरणें चमकती हुई हमको आपको दिखाई देती। उसकी वजह क्या है? वजह आने वाली कथा वृतांत में साफ होता जाएगा, मिलता जाएगा। उसी तरह यह त्रिगुणमयी माया
जागृत स्वप्न की तरह या सुसुप्ति की स्थिति में भी मिथ्या होने पर भी मिथ्या का भ्रम होने की तरह ही सत्य आपको दिखाई देती है या हमको दिखाई देती है। इसलिए अपने स्वयं के प्रकाश की ज्योति को जागृत करने की जरूरत है। और इस ज्योति से क्या होगा? सदा सर्वदा सर्वत्र माया मोह के बंधनों से पूर्ण निवृत्ति हो या न हो ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें कुछ न कुछ आपका कंट्रोल हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत है उसी कंट्रोल करने का मार्ग सुमार्ग एक पके हुए कल्प वृक्ष के फल का आनंद देने की तरह एक सबके लिए उपलब्ध है। यह वेदों का जो चक्षु है, वेदों का जो ज्ञान है, उसको बताने वाला, पके हुए फल को रसास्वादन देने वाला यह भागवत कथा। और फिर आगे का जो मर्म है, सुखदेव जी महाराज, कल भी उनका नाम आया था, सुखदेव जी महाराज ने तोते के मुख से संबंध बन गया। कुछ भक्षण की बात थी, भोजन की बात थी, और जब तोते के मुंह से संबंध बन गया, मुख से संबंध बन गया, तो उसको परम आनंद की प्राप्ति हुई। दो कनेक्ट हो गए, है ना। और उस फल में वो जो कल्पवृक्ष का पका हुआ फल था, तोते के रूप में खाया, और सुखदेव जी ने भी उसका भक्षण किया, उनको भी उसका प्रसाद मिला। तो उस फल में क्या मिला? छिलका, गुठली या त्यागने वाली कोई चीज उस फल में नहीं मिली। अर्थात इस भागवत कथा में भी, गीता सार में भी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी कुछ भी त्यागने लायक, छोड़ने लायक या कहें बेकार की कोई भी वस्तु, कोई भी तथ्य नहीं है। बल्कि अपितु इसमें क्या है? यह तो मूर्तिमान रस के समान। यह रस कैसा है? जब तक शरीर में चेतना रहेगी तब तक इस दिव्य रूपी रस का हम सबको निरंतर बार बार पान करने का मौका मिलेगा, और बार बार हम इसका रसास्वादन करते रहें, पान करते रहें, तो उसका आनंद भी मिलेगा। क्योंकि यह भागवत कथा इस कलयुग में, पृथ्वी में सुलभ है। फिर इसी कथा का, भगवत भक्ति का महात्म्य के बारे में सूत जी महाराज कहते हैं कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि, सरस्वती देवी और व्यास जी को नमस्कार है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और क्योंकि उन्होंने ही संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस भागवत महापुराण का पाठ बताया है, पाठ की विधि बताई है, कथा बताई, इसलिए उनको बारंबार प्रणाम है। ये सूत जी का कथन। फिर इसी कड़ी में सौनक आदि, सौनकादि उनको कहा जाता है, सौनक आदि ऋषि। फिर नारद जी उनको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सौनक आदि ऋषि, आप बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से पूर्णतया सर्वात्मक आत्मभाव, अनिर्वचनीय और अनन्य रूप से बहुत अधिक भक्ति में लीन है, प्रेम करते हैं, और जिससे उस प्रेम से भगवान की भक्ति, जय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहने से, तल्लीन रहने से, मगन रहने से इस जीवन में जन्म और मरण के चक्र जो है, उस चक्र में बार बार नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात जो उनके प्रेम में लीन हो गया, उसको इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। यह भागवत कथा का
प्रथम स्कंद की बात की। और फिर आगे इसी स्कंद में सौनक आदि ऋषि ने कहा नारद जी के संवाद के बाद, जिन लोगों के जीवन भगवान के आश्रित हैं, भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं, समर्पित हैं, उनको भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जो ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, वह संसार के कल्याण के, अभ्युदय के लिए और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। अर्थात उनका जीवन ही भगवत समर्पित है, भगवान को समर्पित है। वो दूसरों की भलाई के लिए, दुनिया के, संसार के कुछ न कुछ भला करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। और ऐसे इंसानों में, ऐसे देवज्ञों में, देवज्ञ इसलिए वो श्रेष्ठ है, जो दूसरे के कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ है, अभ्युदय हुआ है, उनका अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं होता और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करता, बल्कि उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही बना हुआ है और उन्होंने अपने माया मोह के बंधनों से सारी चीजें परित्याग कर दी हैं, त्याग कर दी हैं, विरक्ति की प्राप्ति। फिर नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज, आपका ज्ञान पूर्ण है, आपको प्रणाम है, आप भगवान की कीर्ति तथा उनकी प्रेममयी लीला का अब वर्णन कीजिए। अब प्रथम स्कंद का वर्णन व्यास जी को करने के लिए नारद जी महाराज ने प्रार्थना की है। और फिर नारद जी कहते हैं, उसी ज्ञान से, उसी प्रेममयी लीला से, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण होती है, हुई है और आगे भी होगी। और जो लोग दूसरों के द्वारा बार बार रोते जाते हैं, बार बार उनको कष्ट पहुंचाया जाता है, तकलीफ दी जाती है, दिक्कत दी जाती है, और उनकी दुख की शांति, उनका निराकरण करने का एकमात्र उपाय भी आपकी इस कथा में ही, भागवत कथा में ही व्याप्त है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जो भी हमने ज्योतिष का सारा से बिना उपाय की बात की, वह उपाय भी इसी भगवत कथा में है। फिर नारद जी कहते हैं, जब मैं उन भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, याद करने लगता हूँ, उनको स्मरण करने लगता हूँ, तब उन प्रभु के, उन भगवान के श्री चरण कमल रूपी तीर्थों के समान मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके चरण वास्तव में पूर्ण कमल के खिले हुए पुष्प के समान है, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिससे इस सृष्टि में, इस संसार में सभी तरह का जो उत्थान हुआ है, उद्गम हुआ है, निकला हुआ है, वह उनके चरण हैं। उनका गान करते ही उनके श्री चरणों का सीधे मुझे ध्यान हो जाता है, और उनका यशोगान, उनका गुणगान, उनकी प्रार्थना मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। और मुझे तो दैनिक रूप से, नियमित रूप से ऐसा लगता है कि मुझे कोई निमंत्रण दे रहा है। मेरे हृदय में उनका आकार, उनका जो शरीर है, उनका जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, बिल्कुल साक्षात दिखती है और उसके दर्शन मुझे नित्य होते हैं। फिर उसके बाद तुलसी महाराज कहते हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जो बात जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कर सकते हैं सब था, बहुत कुछ जानने के बाद भी ना कुछ करने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की जैसी स्थिति, ना करने की इच्छा रखने वाला, वह ज्ञानी नहीं। कम ज्ञान होने के बाद भी कुछ करने की इच्छा, जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना तो करो, वह इच्छा रखने वाला ही ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानियों की अविद्या, अज्ञान की गांठ खुलती ही है। वो गांठ खुलती है, टूटती नहीं, वो गांठ खुलती ही है, और वो सदा ही आत्मा में, परमात्मा में रमण करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, और वे ही ऐसे इंसान भगवान के लिए
बिना किसी इच्छा के भक्ति कर, क्योंकि भगवान या भगवत गुण ये ऐसी मधुरता लिए हुए हैं जो सबको अपनी ओर खींचते हैं और सबका कल्याण करते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपसे सद्व्यवहार की ही उम्मीद करते हैं, वो तो आपसे सद्विचारों की ही उम्मीद करते हैं, वो तो आपको हर समय हर पल मदद करने के लिए तैयारी करते हैं। आप कर्म करें, वैसा ही वो आपको फल भी देंगे। अब इसी कड़ी में फिर माता कुंती का भी जिक्र आ गया। कुंती जी कहती हैं, हमारे जीवन में हे सूरवीरों, उन्होंने उद्धत किया, हे जगत के बलिष्ठ लोगों, बलवानों, हमारे जीवन में सर्वदा हमेशा पद पद पग पग पल हर कदम कदम पर हर समय समय पर विपत्तियां आती रहें। उनकी कामना है कुंती की, अब विपत्तियां आती रहें, परेशानियां आती रहें, क्योंकि उन्हीं विपत्तियों के कारण ही ठोकर लगती रहे, उन्हीं विपत्तियों उन्हीं ठोकर के कारण ही लगने के कारण ही जब कष्ट होगा या जब जब कष्ट होगा तब तब आपके दर्शन होते रहेंगे, तब तब आपका स्मरण होता रहेगा। हमेशा नित्य प्रतिरूप से दर्शन करने वाले, आपका स्मरण करने वाले कम लोग हैं, और जब विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, तो आपके दर्शन नियमित रूप से होंगे, आपका स्मरण जरूर होगा। और जब जब आपका दर्शन हो जाएगा, आपका स्मरण जितनी अधिक बार होगा, उतने अधिक बार फिर हम इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक पे, इस भूलोक पर वो जन्म मृत्यु का चक्कर, परेशानियों का चक्कर, कष्टों का, विपत्तियों का जो लफड़ा है, दिक्कत है, वो दूर होता जाएगा। इसलिए विपत्तियां आप देते रहे, ऐसी प्रार्थना कुंती जी ने की। तो भीष्म जी कहते हैं, अर्जुन की रक्षा में सावधान। श्री कृष्ण जी महाराज बाएं हाथ में घोड़ों की रास लिए हुए थे और दाएं हाथ में चाबुक लिए हुए थे। इस शोभा से उस समय जीने की एक अभूतपूर्व छवि बनी, और महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण मोक्ष को प्राप्त, और उनका जो सारथी थे, पार्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी दर्शन करने से जो दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, भीष्म जी का भी यही इच्छा है कि मुझको भी, अर्थात भीष्म को भी मरणासन स्थिति में भी उनकी प्रीति, उनके दर्शन, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी इच्छा भीष्म जी ने कही। ये पहले स्कंद की बात है। फिर आगे रुक्मणी सहित 8 पटरानियां जो भीमासुर को मारकर लाई हुई थी, और हजारों अन्य पत्नियां, और वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानती थी, उनके साथ अपना हृदय, मन, मस्तिष्क, शरीर अर्पण की हुई थी, वास्तव में वो धन्य है, उनको प्रणाम है, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते, क्योंकि उन सभी ने, उन सभी रुक्मणियों ने, उन सभी पटरानियों ने, उन सभी रानियों ने स्वतंत्रता और पवित्रता को अपनाकर स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवलता प्रदान की, यह सीख इस कथा में। और इनकी महिमा का, ऐसे पवित्रता का, महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता, क्योंकि इनके स्वामी स्वयं कमल नयन, कमल के जैसे नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की चेष्टाओं, इच्छाओं, प्रिय वस्तुओं की भेंट उनके पास इन पटरानियों, रानियों के बारे में है, इन सात्विक और पवित्रताओं के बारे में रूप में है, तो उनके हम क्या अर्पण कर सकते हैं? उनका तो हम केवल आशीर्वाद ही ले सकते हैं, उनको तो केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। फिर हालांकि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सदा ही उन रानियों, पटरानियों के पास रहते थे, फिर भी उनके जो कमल रूपी नयन थी, नेत्र थे, आंखें थी, पद पद पर उनका दर्शन वो पटरानियां करती ही रहती थी, उनकी आंखों से
ओझल नहीं होते थे, वो उनका विचरण देखते ही रहे। और जैसे लक्ष्मी चंचलता लिए हुए एक पल भी उस चंचलता को नहीं छोड़ती, और उसी तरह उनकी सानिध्यता अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता किसी भी स्त्री या किसी भी जातक को तृप्ति दे दे या उसको अरुचि हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तृप्ति से मतलब है कि फिर आप फ्यूचर में उसको उसका इच्छा ना हो या उससे मन हट जाए, ऐसा किसी का भी भगवान श्री कृष्ण से मन हट जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगे, तब उस परीक्षित जी ने देखा कि उनके सामने एक ज्योतिर्मय, एक बहुत ही विशाल दिव्य पुरुष वो खड़े। युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के तीर्थों को, भगवान श्री कृष्ण को स्वयं तीर्थ मानते हुए, महातीर्थ मानते हुए विचरण करते हैं। आपको बारंबार नमन है, प्रणाम है, जय श्री कृष्ण। ऐसा भाव युधिष्ठिर। फिर अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन महाराज कहते हैं, सोने, बैठने, टहलने और अपने में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन करने में हम साथ रहते। किसी किसी दिन व्यंग के रूप में भी मैं उनसे उनसे अर्थात श्री कृष्ण से कह देता हूँ, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। तो उस समय भी जब व्यंग के रूप में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कह देते हैं कि आप तो बड़े सत्यवादी हो, तो वह महापुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी महानुभावता को दिखाते हुए या इन गुणों को लिए हुए, महापुरुष के गुणों को, महान भावता के गुणों को लेते हुए अपने पुत्र की तरह जैसे अपराध को सहन कर लेते, पुत्र के अपराध को सहन कर लेते हैं, उसी तरह मेरे अपराधों को, अर्थात अर्जुन कहते हैं, मेरे अपराधों को भी भगवान श्री कृष्ण सहन कर लेते थे, चाहे मुझ में वह दुर्बुद्धि ही क्यों न हो। फिर उसके बाद धर्म आ गए मार्ग। धर्म कहते हैं, हे माता पृथ्वी, अब समझ में आया या नहीं आया कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, या तो मुझे समझ में आ ही गया, या नहीं भी आप कहो कि नहीं आया, भगवान श्री कृष्ण की याद आ ही रही होगी, क्योंकि उन्होंने ही, भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हारा भार, तुम्हारा बोझ उतारने के लिए अवतार लिया, इस पृथ्वी पर अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी, और उन्हीं लीलाओं के आधार पर ही इस मोक्ष का भी अवलंबन है, इस मोक्ष प्राप्त करना भी इस लोक में संभव है। इसलिए उनकी लीला का स्मरण कर लेने पर, उनकी लीलाओं को याद कर लेने पर, उनकी लीलाओं का स्मरण कर लेने पर भी, या केवल स्मरण कर लेने मात्र से ही बहुत से दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। और किसी को अब आप छोड़ने की वजह से, उसको दूर जाने की वजह से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दूर चले जाने की वजह से तुम दुखी हो रहे। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जी ने वृषभ बैल के रूप में धर्म के तीनों चारण, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कैसे हिल जाता है ये नेट हमारा। तो धर्म के तीनों चरण
तपस्या, शौच और दया भी जोड़, और आश्वासन यह दिया पृथ्वी को कि धर्म का चतुर्थ चरण सत्य है, जो अचिंतनीय है, जिसका मनन करना, पठन करना और उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और वह धर्म का चतुर्थ चरण माता पृथ्वी तुम्हारे पास है, तुम उसको इसमें जोड़ो। इसी तरह आज की जो कथा लगभग हम समाप्ति की समय आ रही, क्योंकि 4 मिनट शेष है। मैसेज आ गया मनोज जी का। भ्रमर के समान, भंवरे के समान जो गुनगुनाता है, वह सबको अपने गुनगुनाहट सबको देता है, या शहद की प्राप्ति सबके लिए उपलब्ध है, खुशबू की प्राप्ति सबके लिए उपलब्ध है। इसलिए भगवान परीक्षित भी उसी तरह से कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते, क्योंकि इसमें अर्थात कलयुग में भी बहुत बड़ा गुण है। वह गुण क्या है? इसमें पुण्य कार्य और पुण्य के फल केवल संकल्प कर देने मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, उनका फल मिल जाता है। अर्थात हमने आज संकल्प किया, निमित्त मात्र संकल्प किया कि हम यह प्रार्थना करना चाहते हैं, यह कथा पान करना चाहते हैं, कथा दान करना चाहते हैं, और इसका फल हमको मिले, भगवान श्री कृष्ण आपकी कृपा दृष्टि मिले, इतने से ही भगवान श्री कृष्ण ने अब भगवान श्री कृष्ण खुश होकर, प्रसन्न होकर, संकल्प से ही अपने फल देने लग जाते हैं। अपने जो दिखाने का उनके पास मार्ग है, सुमार्ग है, उसको दिखाई दे। और इसके बाद फिर परीक्षित जी कहते हैं, मैं आप ब्राह्मणों के, ब्राह्मण का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय के हो सकते हैं, किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। उनका मतलब है जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्राह्मण, जिसके कर्म ब्रह्म के सुकर्म है वो ब्राह्मण। मैं उनको चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, और प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे मेरे कर्मों में चाहे जिस भी योनि में जन्म लेना पड़े, मुझे कर्म करने में या पुनर्जन्म होने पर भी चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दर्शन करने का बार बार सौभाग्य प्राप्त हो, सदा सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि उनके चरणों में आश्रित महात्माओं की प्रीति से और जगत की समस्त प्राणियों से मेरी एक सी सदा मैत्री रहे, ऐसी प्रार्थना परीक्षित जी ने ब्रह्मा जी से की, और ब्रह्मा जी से भी कहा कि आप हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बार बार बारंबार भगवान श्री कृष्ण के मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, उनके दर्शन होते रहे। इसी तरह ब्रह्मा जी को उन्होंने नमन किया, और प्रथम स्कंद की जो कथा का सारांश है यहाँ पर समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण जी महाराज की जय, वासुदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज की कथा वाचन इतना ही। कल हम दूसरे स्कंद की चर्चा करेंगे, दूसरे स्कंद की बात करेंगे, और इस कथा के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गान से सभी का कल्याण हो, विशेषतः उन भक्तों का जो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं,